नो ब्रेक। नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित की मांग, आइटम नंबर 14। अब सभा में विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 8 को चर्चा और मतदान के लिए लिया जाएगा। सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें, जिससे उन कटौती प्रस्ताव की संख्याएं लिखी हो जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर मौजूद अधिकारी को दें। नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा, आइटम नंबर 14। श्री रवनीत सिंह बिट्टू। श्री रवनीत सिंह बिट्टू। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज अपने अपने स्थान पर विराजें। माननीय सदस्य आप खड़े होकर बात करें। स्पीकर साहब, आपने मुझे खास तौर पे माननीय सदस्य, मुझे नाम से कहना पड़ेगा, फॉर ग्रांट्स ऑफ सिविल एविएशन आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। तो खास तौर पे जैसे गडकरी साहब की तारीफ हुई है, मैं अपने मंत्री जी की जरूर तारीफ करूंगा, पार्टी ने जिसके लिए मुझे मौका दिया, क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो पिछले दिनों यूक्रेन में बहुत बड़ी एक मुसीबत में हमारे खास तौर पे बच्चे, उसमें हमारे कुछ मंत्री भी, पुरी साहब, वीके सिंह और मंत्री भी गए, और हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट, एक ही मेंबर पार्लियामेंट औजला साहब पोलैंड में जाके आए। और इसके लिए मैं आपको देश की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जरूर इसका जो आपने रोल अदा किया है उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। सर, हमारी खास तौर पे चेयरमैन साहब, जो हमारी रैंकिंग है, जैसे क्योंकि डोमेस्टिक इंटरनेशनल हो, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल ने जो रिकॉर्ड है 2018 का, रैंक हमारा 53rd है 140 देशों में। इसलिए बहुत ज्यादा हमारा पैसेंजर है जो वो इसकी तरफ जा रहा है। आज गडकरी साहब ने खैर बातें की हैं, वो सड़क पे ही जहाज उड़ाने की बात कर रहे हैं, तो मेरी ख्याल से इस मिनिस्ट्री के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनके मुकाबले में। तो सर, 2-3 चीजें हैं जो बजट मिनिस्ट्री को मिला है, उसमें मैं देख रहा था खास तौर पे जो एलोकेशन की है, स्पेशली सर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी, क्योंकि जो चाइना में 2 दिन पहले ही एक क्रैश हुआ है, तो ये हमारे लिए भी बहुत एक चिंता की बात है। जो एविएशन सेक्टर में, चाहे वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हो, चाहे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी हो, चाहे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हो, उसमें सर बड़ी कटौती है जो पैसे की पिछले दिनों में हुई है। उसमें मंत्री जी जरूर जो रिवाइज एस्टीमेट लगेगा सिक्योरिटी कंसर्न्स करके, उसमें मैं जरूर चाहूंगा पैसा जरूर और जाना चाहिए। उसके बाद क्योंकि इस सेक्टर में सर चाहे कोरोना था, कोविड था, उसमें बहुत बड़ी मार है जो इस सेक्टर को पड़ी है। मैं समझता हूं क्योंकि टूरिस्ट बंद हो गया, फ्लाइटें बंद हो गई, तो बहुत बड़ा नुकसान जो इस सेक्टर का हुआ है। मंत्री जी, अभी गडकरी जी ने उड़ान की बात की, ये तकरीबन अक्टूबर 2016 में ये शुरू की गई। तो इसमें सभापति साहब 154 अनकनेक्टेड एयरपोर्ट और 14 एयर ड्रम्स और 36 हेलीपोर्ट्स को रीजनल कनेक्टिविटी के लिए
जोड़ने के लिए ये शुरू की, जिसमें 948 रूट्स सर अवार्ड किए गए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सिर्फ पिछले मैं तकरीबन 5 साल में आउट ऑफ 948 सर वो जो ऑपरेशनल हो चुके हैं वो 405 रूट है जो दिसंबर 2021 तक ऑपरेशनल हो चुके। ये अगर देखें 50% से भी कम है जो ये रूट चल सके हैं। अगर मैं आगे बात करूं सर 205 में रूट है जो वो भी लो डिमांड कर ऑपरेशनल वो भी नहीं रहे, वो भी किसी ना किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद सर 94 आरसीएस उड़ान रूट्स, जिसमें 22 जो ऑपरेशनल अभी तक हैं वो भी गवर्नमेंट की सब्सिडी के कारण जो 30 नवंबर 2021 को खत्म हो गई है, वो स्कीम जो थी वो भी खत्म हो चुकी है, जिसके कारण बहुत बड़ा असर पड़ा है। तकरीबन 4 में से 1 रूट जो है सर वो बच सका है विदाउट सब्सिडी गवर्नमेंट की, नहीं तो वो तकरीबन ये स्कीम है जो कामयाब नहीं हो सकी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी, मिनिस्ट्री ने सर 106 डायरेक्ट टूरिज्म रूट जो हैं वो बिडिंग के लिए भेजे थे, जिसमें फरवरी 2022 तक जो रिपोर्ट है उसमें से सर 46 रूट्स रिसीव्ड एंड ओनली 31 हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड। इसमें भी जो है मैं समझता हूं इंडस्ट्री में कोई ज्यादा इसमें रुझान नहीं दिखाया, तो ये वाला भी जो है उड़ान स्कीम है इसमें भी बड़ी बुरी तरह नुकसान हुआ है। अगर ये स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या था सर कि गरीब लोगों को, आम लोगों को, जरूरतमंद लोगों को सर इससे फायदा हो सके, लेकिन ना प्रॉपर फंडिंग हुई है। चाहे रेगुलेटरी से अप्रूवल की बात है उसमें बहुत बड़ी डिले होती रही है मंत्री जी, चाहे वो अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके लिए, चाहे रनवे उसमें बढ़ाने थे जहां पर ये जो उड़ान स्कीम के कारण जहाज जाने थे, ये चीजें नहीं हो सकी जिसके कारण नुकसान हुआ है। तो तकरीबन मैं हैरान हूं जो एलोकेट किया गया है आरसीएस जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए फॉल्स शॉर्ट ऑफ अमाउंट प्रोजेक्टेड 101 करोड़ सर, ये कैसे इस स्कीम को आगे चला सकता था? ये तो बहुत कम पैसे हैं जिसके लिए ये मात्रा है, जो नंबर है बहुत वो कम है। तो इसके लिए चाहे पैसे बढ़ाने चाहिए, एलोकेशन और बढ़ानी चाहिए। ये 2-3 चीजें उड़ान स्कीम में मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अब सर आगे अगर मैं बात करूं, खास तौर पे सर पिछले दिनों जो पायलट्स, क्योंकि मेरे परिवार में सर कई मेरे कजन जहां फैमिली में पायलट्स हैं, सबसे सभापति साहब जो खतरनाक बात है मंत्री जी, जो डबल शिफ्ट, नाइट डबल शिफ्ट की है इन्होंने। क्योंकि बेशक मैं डीजी सीए से तो हैरान हूं, मैं कहना नहीं चाहता इस पर, जितना मंत्री जी डीजी सीए, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा, जितना इनका हैंड, देयर टोटली हैंड इन ग्लव विद जो एयरलाइंस के मालिक हैं। ये किसी भी पायलट्स के लिए जिनके हाथ में जिंदगी है या बाकी क्रू हो, किसी के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। सर आपको काउंसिल को जरूर एक इंडिपेंडेंट बॉडी जरूर बनानी चाहिए, इससे अलावा जो इनकी कहीं बात तो सुन सके। इसमें सर कोई अलग ग्रुप तो बने नहीं हुई है, कोई पायलट्स की या किसी की कोई अपनी तो बात है नहीं, उनकी ऑर्गन वो बनती हैं जो हर जगह अपनी अपनी यूनियन। सर इसमें तो कोई यूनियन नहीं है, तो डीजीसीए है जो बिल्कुल इनकी बात वो सुनता नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस की वो बात करता है। उनसे आप मेरे से ज्यादा ये बात समझते हैं और जानते हैं। सर जो नाइट ये डबल शिफ्ट, तकरीबन ये 3 साल पहले से ये बात आई है, पहले कभी भी सर ये कैसे हो सकता है भी एक रात सारी ड्यूटी की हो और दूसरे दिन आप कैसे पायलट्स को कह सकते हैं भी दिन में वो सो जाएं जाके और फिर सेकंड नाइट वो फिर प्लेन पे चढ़ जाएं? सर सारा दिन कोई ये सोच तो है नहीं भी कंप्यूटर रात को
सारी रात ड्यूटी की और सुबह सो गए और रात को फिर नेक्स्ट नाइट। एक सेकंड में कोई ना कोई सर हादसा हो सकता है। ये डबल जो शिफ्ट नाइट वाला है, ये इसके ऊपर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कोविड के कारण नुकसान हुआ है, कंपनीज अपना पायलट वो उतने रख नहीं पा रहे, और जो रखे हैं वो भी सर बाहर से चाहे 888 से रखे हैं, वो फॉरेनर को रख रहे हैं, लेकिन हमारे पायलट्स हैं वो, क्योंकि आज बोल के हो सकते नहीं है, क्योंकि आपके पास कंपनियों को आपने इतना डीजीसीए ने दे रखा है, वो 6 महीने अगर पायलट ने कोई जॉब छोड़नी है सर, कहीं भी नहीं है, 6 महीने पहले उसको कंपनी को बताना पड़ेगा। और जब वो 6 महीने पहले बताता है तो उसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कहीं और ड्यूटीज लगाते हैं। पर लेकिन ये सर मामला एम्प्लॉयर देने वाले के बीच में मामला है, तो इसको डीजीसीए का क्या मतलब, इनके कानून वहां पे क्यों बने हुए हैं? तो सर दूसरी बात, जो पायलट है उसको 1 दिन में निकाल सकते हैं, अगर उसने छोड़ना है तो 6 महीने पहले, अगर एयरलाइन निकालना चाहिए तो 1 दिन में उसे बाहर कर सकते हैं। ये एक तो बड़ी प्रॉब्लम है सर। एक अगर मैं बात करूं सर, पिछले कई दिनों से आपके ये नोटिस में भी है सर, जो एक हमारे इंजीनियर तो नहीं, जो टेक्नीशियन, जो फोरमैन कह लो जिसे सर, वो लगातार मैं हैरान हो गया उनकी पे देख के। सर सर्वेंट हमारा वो भी काम करते हैं, लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोग हैं सर। 20,000 पे वो लगातार सर, जो AIESL टेक्नीशियंस हैं सर, ये लगातार स्ट्राइक्स पे हैं, और 20,000 इनकी पे है। और अगर 20,000 यहां मिलेगी, वो तो कोई काम करके भी 20,000 कमा लेंगे। सारा सर जितना जहाज धूप में खड़ा होता है, जब उसके अंदर वो तेल डालते हैं, जब उसे चेक करते हैं, तो सर वो देखने वाला है माइनस मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। और वो खाली जगह जब देखते हैं हम एयरपोर्ट पे, तो आप खुद एसी में बैठे हो तो नीचे देख के उनको लगता है यार इस गर्मी में ये कैसे खड़े, और मेयर 20,000 के ऊपर। सर इसके बारे में जरूर कोई ना कोई सोचना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बात की है भी, जो बताया गया है, जो साइंटिस्ट इस चीज के जो फटीक है एयरपोर्ट पायलट्स की, खास तौर वो सर रात 2 से 5 बजे तक AM, जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं वो बॉडी है, जो वो आराम जहां नींद में जा सकती है, इसके लिए सर उसे हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दे के रोकना चाहिए। और सर एक में खास तौर पे एनवायरनमेंट पे हर जगह बात होती है, पहले मंत्री जी भी करके गए हैं। आपको पता है सर, खास तौर पे क्योंकि 10-10 टन 11 टन इसमें ईंधन सर यूज होता है अगर दुबई तक जाते हैं, तो हमने कार्बन फुटप्रिंट की ये बात की थी, चाहे प्राइम मिनिस्टर कमिटमेंट ग्लासगो में करके आए हैं। इसके बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमारे देश ने, क्योंकि हमने वहां पे वादे बड़े बड़े किए थे, इसके आगे में आप जरूर बताएंगे कहां तक हम इसमें आगे बढ़े हैं। तो सर अगर मैं बात करूं सर, एक कितना बड़ा हमारे पास ये बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, खास तौर पे बहुत हमारे पास लेक्स हैं, रिवर्स हैं हमारे पास, जहां पे हमें ये मौका मिल सकता है। लेकिन मेरी ख्याल से उसके बारे में एक बार, ठीक है वो टीवी में कवरेज बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन सर उसके बाद कोई भी मेरी ख्याल से जो इसके बारे में सी प्लेन्स के बारे में वो फोटो ही रह गई, या उसके बारे में क्या आगे बढ़े हैं हम या नहीं बढ़े इसका, क्योंकि बहुत जगह हमारा देश तो बहुत बड़ा है जहां पे सी प्लेन्स उतर सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और एक जो मैं क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है वहां पे सबसे पहले तो एयरपोर्ट ही देखता है वो, उसमें कैसा एयरपोर्ट है। और हमारे देश में तो हम टूरिज्म से भरा पड़ा है, वहां पे कोई सिंपल उनकी पेंटिंग्स हो, सीनरीज हो, जैसे मैं आपको एक बात करता हूं, एक हमारे प्रेसिडेंट थे नवजोत सिंह सिद्धू जी, वो बैठे एक क्रिया कर रहे थे कोई, आपने भी वो वीडियो जरूर देखी होगी, तो लोगों ने उसे बना दिया भी ये पता नहीं क्या जादू कर रहे हैं। पर लेकिन जब उन्होंने मीडिया ने पूछा
तो सिंपल उन्होंने बताया भाई ये दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओ, वहां पे वो आप देखते हैं वो क्रियाएं बनी हुई हैं जैसे वो हाथ बने हुए हैं। तो वो लोग समझ गए ये बात। अगर आपने इंटरनेशनल टूरिज्म को बताना है अभी बिहार में क्या है, पंजाब में क्या है, केरल में क्या है, तो जहां जहां वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा चीजें होनी चाहिए जिससे टूरिस्ट प्रभाव उसका देखे और उस चीज को अपने माइंड में उसके जाए तो उस स्टेट में विजिट करे, इससे इसके बड़ा फायदा होगा। सर दूसरा, ठीक है ये मानते थे हम, ये पहले होता था भी अमीर आदमी की बात है, वहां पे सर बड़े बड़े आउटलेट्स, ठीक है महंगा, अब रेंटल है वहां पे तो कोई चीज सस्ती तो मिलेगी नहीं, तो बड़े बड़े फूड कोर्ट्स हैं सर बहुत महंगे हैं। तो इसलिए सर किसी, मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं रहा इसमें काम, लेकिन आप बहुत एफिशिएंट दोनों मंत्री हो, तो इसमें कैसे सस्ती चाय हो, कॉफी हो, छोटी छोटी चीजें जो किसी आम आदमी के लिए भी वो भी वहां उसका भी मन करता है, जब कोई मैकडॉनल्ड से वहां पे खा के निकलता है, जहां KFC से खा के निकलता है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई प्रबंध जरूर। अब मैंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे मैंने वहां पे बात की, वो कहते जी ये तो जिस कंपनी का है बड़े उसने ही सारी जगह ली हुई है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, वही जिसको देंगे, तो इसलिए आपको इसमें जरूर मेरे ख्याल से देखना चाहिए। और हाँ ये बहुत ये तो हमारे साथ सारे MPs भी हैं क्योंकि रोज आना पड़ता है। सर जितना मैं मानता हूं, एक जो एक टिकट है वही कुछ घंटे पहले, मैं मानता हूं उन्होंने भी पैसा कमाना है, पर सर इतना फर्क तो नहीं होगा, दिन रात का फर्क हो जाता है। वही सीट खाली पड़ी होती है, अगर आप प्रेफर कर दो मुझे सीट ये दे दो, उसके अलग चार्जेस हैं, कहीं ना कहीं किसी चांस से आपको कैंसिल भी करवानी पड़ती है, आप फ्यूल चार्जेस ले लीजिए और एक पैसा भी आप वापस नहीं करेंगे, और हजारों में इतना रेट बढ़ेगा, कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि वो मैंने देखा भी था कि जो 20,000 सर, ये आप जो टैरिफ है सर, वो अंडर प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 135 एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 का है, उसके नीचे इससे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तय करते हैं, हमारी इसमें जरूर गवर्नमेंट को ये रेगुलेट करना चाहिए, इसे फिक्स करना चाहिए किस तरीके से, क्योंकि सारी फ्रीडम उनके पास है, हम इसमें कोई दखल दे ही नहीं सकते। सर अब बात कर लें क्योंकि जॉब्स की, मैं पूछ रहा था, वो कहते जी ठीक है हमारे काफी एकेडमीज हैं, फिर भी ये तो सर अब पैंडेमिक आ गया, उससे पहले तो हमारे पास ना पायलट थे ना हमारे पास बाकी जो थे, वो बहुत बड़ी कमी थी। अगर एक बच्चा, अब हादसा मेडिकल सीटें नहीं ने, इसलिए यूक्रेन में फंसे ना बच्चे सर, अगर पायलट ऐसे ही बाहर जाते हैं तो खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति आ जाए, फिर हम ऐसे ही सर ज्यादा से ज्यादा 9 महीने में पायलट ट्रेनिंग करके आ जाता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई भी हो, वहां से करके आ जाता है। यहां चले जाओ 2 साल से कम हमें नहीं लगते पायलट इंडिया में, आप कहीं से किसी से बच्चे से पूछ लो, किसी पायलट से पूछ लो, और महंगा और डबल अपने, अगर वो देश में सीखता है पायलट बनने का कोर्स, वो डबल और टाइम भी डबल, वहां से वो सस्ता करके आता है और जल्दी करके आता है। तो इसका सर बहुत, और बाकी DGCA उसके बाद जो पेपर लेता है वो तो भगवान ही जाने भी क्या क्या उसमें वो खेल करते हैं। तो सर अब इसमें एक नहीं है, आप कितनी ज्यादा हमारे पास देखो वैकेंसी, तकरीबन आप सर अभी कितना टाइम सर, तो फर्स्ट स्पीकर हूं सर, और एक हैरान हो गया मैं सुन के सर, एयरलाइंस कितना बुजुर्गों को तंग करती है, हैंडीकैप लोग हैं कैसे सर। जो एरोब्रिज है, मुझे नहीं ये पता था, मैं तो, मुझे पार्टी ने बोला भी इस पे बोलो, मैंने क्या पता करें एरोब्रिज, उसके लिए एयरलाइंस, क्योंकि वहां पैसा लगता है ज्यादा, उसके लिए पीछे बसों में उनको उतार देते हैं और वहां से बुजुर्ग
हैंडीकैप किस तरीके से पहले बस में चढ़ते हैं, फिर बस से उतरते हैं, फिर सिर्फ चार्जेस बचाने के लिए, सिर्फ एयरलाइंस अपना पैसा बचाने के लिए ये एरो ब्रिज हैं जो आपके यूज नहीं करती, क्योंकि उनको वहां पैसा देना पड़ता है। इसके बारे में मंत्री जी जरूर। और कार्गो की बात करें सर, क्यों इंटरनेशनल फ्रेट, ये सारा का सारा एयर कार्गोज है जो ये हमारे पास जो हम हैंडल करते हैं वो 40% है टोटल शेयर, 40%। तो अगर बात करें कार्गो फैसिलिटीज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वहां तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, असम, वहां तो उससे भी जो बड़ा बुरा हाल है सर। इससे हमें जरूर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री सर, कितना ज्यादा पैसा है जो वो खराब हो रहा है, तो इसमें जरूर ग्रोथ है जो, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और सर मेंटेनेंस की बात करें, 85% जो कंट्री सर जो एयरवेज मेंटेनेंस है, रिपेयर्स है, ओवरऑल है, MRO जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा सर सिंगापुर, USA, मलेशिया और यूरोपियन यूनियन से आता है। आप हैरान होंगे सर, जितना आपका बजट है 10,000 करोड़ 600 से ज्यादा, थोड़ा उससे ज्यादा सर 13,000 करोड़ से ज्यादा हमारा जो वहां से ये स्पेयर्स आते हैं, 13,000 करोड़ से ऊपर इन देशों में। क्यों ना हम सर अपनी इंडस्ट्री क्यों ना बना सकें जहां हमारा फायदा भी हो, और ये हमारे बजट से ज्यादा है। अब फ्यूल प्राइस है सर, उसका इशू बड़ा है, बेशक स्टेट्स पार्टी इशू भी अलग है, लेकिन GST के अंदर जो डिमांड है उनकी, ठीक है, स्टेट्स अब चंडीगढ़ उतरेगा अलग है, बॉम्बे जाएगा अलग है, इसको सर जरूर देखना चाहिए। अगर इससे टिकट सस्ती होती है तो क्यों नहीं हम इसके ये तो छोटी चीज है जो आपके ध्यान है, इसे देखना चाहिए। फ्यूल प्राइसेस सर 6 टाइम्स ये बढ़ चुकी हैं 2022 तक सर, मार्च 15 से 18% सीधी, ये मतलब इतना टन रेट बढ़ा है जिसका कोई हिसाब नहीं। और सर खास तौर पे मैं देख रहा था भी जो टोटल घाटा है डेथ में 50,000 करोड़ में ये हमारी इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री जाएगी। और पिछले 15-20 साल से सर बड़ी कंपनियां आई, लेटेस्ट जो बंद हुई है, एक जो बड़ी हमारी मशहूर कंपनी थी वो अभी थोड़े टाइम पहले बंद हुई है। तो इसलिए ये क्यों आती हैं इतनी, फिर क्यों बंद हो जाती हैं, इसका कारण भी तो देखना चाहिए। और जो पे है, चाहे हमारा अब टाटा ने ले लिया, दुख तो होता है, चलो कैसे वो आखिर पैसा तो टैक्स पेयर का जा रहा था, इसीलिए अब उन्होंने पे कट की है। बहाना सर अब जो प्री पेंडेमिक था वहां तक वो हम मार्केट आ चुके हैं बराबर उसकी, पर वो कट है जो मैनेजमेंट के ऊपर तो बहुत थोड़ा मिनिमम कट है, लेकिन जो कट है वो स्टाफ के ऊपर है, चाहे वो एयर होस्टेस हों, चाहे वो पायलट्स हों या दूसरे। अब सर कितनी देर ये बहाना लगा के बैठे रहेंगे, और काम उनसे दुगना तिगना ले रहे हैं। इसमें भी सर गए आपके साथ भी तो स्टाफ ही पायलट ही गए हैं ना, उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर वो यूक्रेन गए हैं, पोलैंड गए हैं, कीव गए हैं, तो उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो इसलिए उनका जरूर खास तौर पे सर ये देखना चाहिए। और सर अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे सारे MP ये जलंधर से अपनी कोशिश करते रहे हैं हमेशा। अमृतसर तो हमारा सबसे बड़ा बेस है, इधर मैं और हलवारा एयरपोर्ट सर उसकी बात करेंगे भी, करतार सिंह सराभा जी के नाम पे करना जी, एक लोगों की एक भावना होती है। और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो हम बहुत टाइम से इस चीज पे लगे ही हुए हैं, अभी वो शहीद आजम सर भगत सिंह जी के नाम पे ऊपर हो, तो इसके बारे में शायद प्राइम मिनिस्टर सोच भी रहे थे करने के लिए। जब वो गए बाई चांस बदकिस्मती वो कैंसिल हो गई जो रैली थी, तो इसलिए ये चीजें हैं। और औजला साहब हमेशा लगे रहते हैं फ्लाइट सर, ये एयर इंडिया की हमारी फ्लाइट थी वहां अमृतसर टू मॉस्को होके सर ब्रमिंगम के लिए, सबसे पहली और सर सबसे एयरलाइन में सबसे अगर नंबर 1 फ्लाइट कोई मानी जाती थी तो वो थी, लेकिन वो बंद हो गई। अब स्थितियां अलग हैं, लेकिन वहां पे दोबारा ये शुरू करनी चाहिए, रेगुलर करनी चाहिए, जिसके लिए बहुत बड़ा फायदा एयरलाइंस को भी होगा और लोगों को। तो अब पंजाबी तो सारी दुनिया में बसा हुआ है सर,
इसका जरूर ये अपनी अलग बात भी रखेंगे इसके ऊपर। तो ये छोटी छोटी सर 2-4 मेरी बातें थी जी। लेकिन जो एक दो बातें सर और करके मैं बैठूंगा। जी। सर एक तो स्पेयर पार्ट्स की एक रीजनल कनेक्टिविटी जितनी मर्जी हमने कोशिश की है, लेकिन उसके बारे में अभी भी बहुत कमी है, उसे और बढ़ाना चाहिए किसी भी तरीके से। उसके लिए अलग अलग आप नए एक मंत्री हैं और एक एक्सपीरियंस मंत्री हैं, दोनों ही, और कुछ ना कुछ इसमें जरूर आप करेंगे, क्योंकि स्किल्ड मैन पावर जी अगर मैं खास तौर पे बात करूं जिसमें नौजवानों को रोजगार की बात है, उसके लिए जरूर यहां पे किस तरीके से हम उनको ट्रेन कर सके, वो एक बहुत बड़ी कमी है। अब बाहर जाना हर एक के बस का नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये जरूर से ज्यादा यहां से जैसे मतलब अब छोटे शहरों में भी वहां भी आपको अकेडमीज, ये बड़े शहरों की बात नहीं है सर, छोटे शहरों में भी आपको अकेडमीज खोलनी चाहिए जहां पे बिट्टू जी वहां बच्चे लग सके। सर बाकी मैं पोल्यूशन की आपसे बात की है, और लुधियाना तो हमारा एयरपोर्ट बंद ही हो गया क्योंकि हलवारा बन रहा है, वो जल्दी से जल्दी, सर ये पिछले साल का वादा था, वो जल्दी से जल्दी हलवारा एयरपोर्ट हमारा कंप्लीट करके आप सर उसे उद्घाटन करने आए। बहुत ही वहां पे पैसेंजर भी मिलेगा, और वो जगह भी एक सेंट्रल पंजाब की जगह है, लुधियाना सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसका जरूर आप, क्योंकि हमने तो जितनी जमीन देनी थी हमने दे दी, तो आपकी तरफ से जो है वो भी पैसा जो पंजाब गवर्नमेंट ने देना था वो भी दे दिया उसको। मैं तो डॉक्टर अमर सिंह जी वो तो कह ही रहा हूं भी, दोनों की, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट हमारा दोनों का है, आप तो उस विधानसभा से चुने आते हैं, तो इसलिए ये 2-4 चीजें थी जो आपके लिए। तो सर देखो ना, फ्लाइट कैबिन क्रू है, ग्राउंड कार्गो हैंडलिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, सेल्स स्टाफ है, सर इन स्टाफ्स के लिए इनको ट्रेनिंग कहां मिलेगी, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचिए। बड़ी बातें तो गडकरी साहब बहुत कर गए, हम एयरपोर्ट ही वहां सर, और एक सर स्टडी होनी चाहिए ग्रीन एयरफील्ड और ब्राउन एयरफील्ड, इसके बारे में आप जरूर इसकी आप रिपोर्ट रखें भी दोनों में सरकार किधर ज्यादा बढ़ रही है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स के ऊपर बारे में, इसके बारे में आपकी राय है। ठीक है, थैंक यू। और सड़कों के अलावा हमने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जहाज नए ले लिए हैं, बड़े जहाज खरीद ही लिए हैं, काफी अच्छे भी लगे हमें भी, मंत्री जी कभी ना कभी वो दिखा देना, उसमें हम भी कभी सारे मेरे ख्याल से जाके उसे देख लें। ओके, प्रधानमंत्री के जहाज में बोल रहा हूं जो नए खड़े हैं, क्योंकि पैंडेमिक आ गया उसके बाद वो उड़ ही नहीं सके। बिट्टू जी, तो इसलिए सभापति साहब मैं समझता हूं, कामना करता हूं, मंत्री जी ने बहुत जो अच्छा काम इन्होंने किया है थैंक यू। ऑपरेशन गंगा में, आगे भी ये हमारी एयरलाइंस को और पायलट्स खास तौर पे उनके लिए कुछ कर पाए, ये अपने वक्तव्य में जरूर अच्छी तरह ये बताएंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर महेश शर्मा जी।